बिहार पे आऊँगा थोड़ा-सा मैं। सत्ता सत्ता को बनाए रखने के लिए हुँ, अभी तक मुझे जो राजनीति समझ में आई है, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए आम जन को अनएजुकेटेड, कम बुद्धि वाला बनाए रखने की एक कवायद सत्ताएँ करती हैं। हुँ, बंगाल ने भी आज से 15-20 साल पहले, 15-20 साल नहीं, सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, 30 साल, 25-30 साल पहले हुँ, बायकॉट हिंदी का और बायकॉट नहीं, बायकॉट अंग्रेजी का, हुँ, इंग्लिश बॉयकॉट का एक मुहिम चलाई थी और अलकतरे से पोत दिया जाता था साइन बोर्ड को, दुकानों के ऊपर लगे हुए साइन बोर्डों को जिसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ होता था। वो हर जगह उनको बंगला भाषा चाहिए थी। हर जगह वो बंगला भाषा लिखवाते थे, अंग्रेजी हटाओ। तो अंग्रेजी हटाओ का नुकसान पश्चिम बंगाल में आज ये हुआ कि एक ग्रेजुएट लड़के से भी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, एक्सेप्शनल तो कुछ होते ही हैं, लेकिन एक ग्रेजुएट लड़के को भी अगर आप कन्वर्सेशन की स्पेलिंग लिखने को कह दें, तो वो वहाँ भी गलती करते हैं। हुँ, वो अंग्रेजी में इतनी इतनी वीकनेस है अंग्रेजी में कि मैं जहाँ रहता हूँ, इंग्लिश टीचर नहीं है सही तरीके से कोई है। पढ़ाते हैं, बस किताबें हैं उनके सामने, किताबें देख के एक लाइन लेंथ पकड़ के सिखा दे रहे हैं। तो ये हालात यहाँ है। तो एक बात तो माननी होगी आपको कि बिना अंग्रेजी के गुज़ारा नहीं है आपका इंटरनेशनल मार्केट में। तो आप कुएँ के मेढक बनना चाहते हैं तो करिए तैयारी। बंगाल ने ये खेल खेल चुके हैं, बंगाल ये खेल खेल चुका है पहले। अब ये बीजेपी शायद वो खेल खेलना चाहती है। बीजेपी यार अंग्रेजी हटाओ, हिंदी लाओ। तो हिंदी आप कहाँ-कहाँ लाएँ? लोगों को ये तो समझना चाहिए कि हिंदी कोई घोषित राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, एक बहुत बड़ा तबका हिंदी बोलता है। तो हिंदी के खिलाफ तो कोई बोल नहीं रहा है, हिंदी की खिलाफत तो कोई कर नहीं रहा है। आप क्यों दूसरी भाषाओं की खिलाफत करने जा रहे हैं? हिंदी प्यारी भाषा है, अच्छी भाषा है, अपने दिल की बातों को कहने के लिए बहुत बेहतरीन भाषा है। प्रॉब्लम क्या है? हर भाषा से कई-कई भाषाओं के जानकार होना कोई बुरी बात थोड़ी है। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी, मेरी जहाँ तक नॉलेज है 13 भाषाओं के जानकार थे। बंगला भी बहुत क्लियर बोलते थे। अजीत पांजा से बीच-बीच में कभी बंगला में संवाद कर लेते थे, वो बिल्कुल संसद में सबके सामने। एक तो ये बात, दूसरी बात है भाजपा और टीएमसी का जो एक महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में यहाँ छिड़ा हुआ है। बीजेपी तो पिछड़ती नज़र आ रही है यहाँ, बहुत हुँ, हद तक। हुँ, सिख हुँ, सिख की पगड़ी पे चप्पल की जूता फेंक के मारेंगे या मारा है, ऐसा कुछ किया है यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने। और अभी 2 दिन पहले यहाँ के एक फेमस रेड लाइट एरिया का नाम लेकर यहाँ की शासन व्यवस्था को दूषने की कोशिश की है उन्होंने। अब वो खुद मीम का शिकार हो गए, अब लोग पूछ रहे हैं कि आप रेड लाइट एरिया के बारे में कैसे जानते हैं? तो बैकफुट पे है, यहाँ का सबसे बड़ा लीडर पश्चिम बंगाल का एट प्रेजेंट तो दिलीप घोष ही थे। दिलीप घोष आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों चुनाव नज़दीक आते-आते मुझे लग रहा है वो टीएमसी में चले जाएँगे। और नव बीजेपी और ओल्ड बीजेपी की एक लड़ाई है पश्चिम बंगाल में, तो यहाँ भाजपा के अंदर एकता है नहीं। शुभेंदु अधिकारी कोई सर्वजनग्राह्य नेता नहीं है पश्चिम बंगाल का, जिनको लगता है बहुत बड़ा नेता है वो अलग बात है, वो तो टीएमसी से आए हैं, वो बीजेपी के व्यक्ति तो थे नहीं। और ममता बनर्जी के सामने पश्चिम बंगाल में बिल्कुल सिंपल कहूँ तो ममता बनर्जी अगर 100वें माले पे खड़ी है पॉपुलैरिटी के मामले में, तो बाकी सारे नेता जो हैं बिल्कुल पहली मंजिल या दूसरी मंजिल पे खड़े हैं। हुँ, पॉपुलैरिटी के मामले में ममता के सामने वहाँ पश्चिम बंगाल में कोई नहीं है। बंगाल में बीजेपी का कोई सर्वजनग्राह्य नेता नहीं है कि जिसका नाम लेके जिसको दिखा के मतलब सत्ता में आने की कोशिश की जाए या अ, क्या कहते हैं उसको, चुनावों की रैलियाँ की जाएँ सामने रख के, उसको ऐसा कुछ नहीं है। हालाँकि ये हो सकता है कि मोदी हाँ, शाह की हाँ, राजनीति यही रही है कि किसी भी राज्य का कोई नेता हमें नहीं चाहिए, नेता तो हम बनाएँगे। वो इसी हुँ, तरह से चुनाव लड़ते हैं।
लेकिन फिर भी किसी भी राज्य में आगे बढ़ने के लिए वहां का कोई स्थानीय चेहरा जरूर होना चाहिए जिसपे कि लोग भरोसा करें। तो यहाँ बीजेपी के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो यहाँ के लोग भरोसा करे। शुभेंदु अधिकारी पॉपुलर से ज्यादा अनपॉपुलर है, मतलब विख्यात से ज्यादा तो कुख्यात लगता है अभी वो। मतलब उसकी हुँ, भाषा, उसका चाल चलन वो एप्रोप्रिएट नहीं है। एक लीडर की भाषा वैसी नहीं होती है, एक लीडर का व्यवहार, बिहेव ऐसा नहीं होता है जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी रिएक्ट करते हैं, जिस तरह के वो स्टेटमेंट देते हैं। और सुकांतो मजूमदार जो पश्चिम बंगाल का प्रदेश अध्यक्ष है, बस है वो ऐसे ही, कोई पॉपुलर नहीं है बहुत ज्यादा। सुकांतो मजूमदार ने ही 2 गलत काम किए हैं। एक सरदार की पगड़ी पे कुछ बात हुई है, जूता ऐसा कुछ हुआ है कि मारा है, ये मुझे नहीं मालूम। और एक रेड लाइट एरिया के साथ यहाँ के शासन व्यवस्था की तुलना कर दी है, तो बैकफुट पे आ गए इतना बड़ा स्टेटमेंट देने के बाद। तो हुँ, यहाँ स्थिति बीजेपी की बहुत अच्छी नहीं है। मैं सोच रहा था कि 4-5 महीने पहले की टीएमसी को शायद इस बार आने में मुश्किल हो, ना आ पाए। लेकिन 2026 में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की राजनीति में टिकी रहेंगी। भले सीटें कम हो जाए, थोड़ी कमजोर हो जाए पहले से, लेकिन 26 में ममता बनर्जी फिर वापस आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं ज़्यादा एक्यूरेट यहाँ इसलिए नहीं बोल पा रहा कि ममता बनर्जी का डिटेल भी नहीं है मेरे पास और अभिषेक बनर्जी का डिटेल भी नहीं है। जी। और एक बात आपको बता दूं कि अभिषेक बनर्जी को पिछले 2 साल पहले जितनी पावर पश्चिम बंगाल में मिल गई थी, वो पावर अब अभिषेक बनर्जी की कुछ कम हो गई है। अभिषेक बनर्जी बहुत जगह से पोस्टरों से भी गायब हैं। ये कुछ ओके, अंदरूनी बातें हैं, मैं यहाँ नहीं कहना चाहता उनकी जी, राजनीति के अंदर। जी। तो ममता बनर्जी निर्विवाद रूप से यहाँ की सबसे पॉपुलर लीडर है और सबसे समझदार लीडर है। और मैंने आपको कई बार कहा है कि ममता बनर्जी जमीन से उठी हुई राजनीति राजनीतिज्ञ है, वो आंदोलनों के माध्यम से उभरी हुई राजनीतिज्ञ है। मोदी जी प्रचारक के तौर पे भले ही ब्रह्मांड घूमे हो, लेकिन वो किसी भी आंदोलन के नेतृत्व में कभी नहीं रहे, ना ही उन्होंने जमीन में उतर के कोई नेतृत्व दिया है किसी आंदोलन को या किसी लड़ाई को। प्रचारक के तौर पे रहे और उसी प्रचारक आरएसएस के इतने बड़े संगठन ने अपने उनके पीठ पे हाथ रख के उन्हें इतनी बड़ी जगह पे भेज दिया। तो राजनीतिक तौर पे ममता बनर्जी उनके लिए सबसे टफ कॉम्पिटिटर है। ममता बहुत जी, चालाक नेत्री है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को। जी। सर बिहार में क्या होने जा रहा है, कुछ आइडिया? 1-2 मिनट की टिप्पणी लेता बिहार हूँ आपसे। बिहार सितारे क्या कह रहे हैं? बिहार पे मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, ये आखिरी चुनाव है नीतीश कुमार जी का। 2026 में नीतीश कुमार जी बिल्कुल ही इर्रिलेवेंट होने जा रहे हैं। और हुँ, बाकी जो खबरें इधर-उधर से आ रही हैं, समाचारों को भी तो ध्यान रख के फलादेश करना होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि देश काल पात्र की जो मैं बात करता हूँ, इसीलिए करता हूँ कि समाचार भी बड़े मायने रखते हैं। अभी जो समाचार कल निकल के आए हैं चुनाव आयोग को लेकर, इधर-उधर की बहुत सी बातें हैं, तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन अगर इतना सिंपल सा कहूँ कि हकीकत में ठीक से चुनाव हो जाएँ, तो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के गठबंधन को वहाँ सत्ता में आने के योग बने हुए हैं। जी। अब एक आखिरी